अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब हमारे पास क्या है? पिछली वीडियोस में हम लोगों ने वर्ब का जिक्र किया था, फिर हम लोगों ने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके काइंड्स पढ़ेंगे वर्ब की। आज हमारे पास जो काइंड है वो है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब ये जो है ना, वर्ब का एक काइंड है। वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर वर्ब के अपने काइंड्स आते हैं, फिर उनके जो काइंड्स के मतलब जो भी काइंड होते हैं उसको फिर टाइप्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एक्शन वर्ब है इसका डिफिनेशन हम यूं बना लेते हैं, डिफिनेशन के जरिए समझ लेते हैं कि एक्शन वर्ब इज अ वर्ड। एक्शन वर्ब एक लफ्ज है। एक्शन वर्ब इज अ वर्ड। एक्शन वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। जो हमें सिंपली एक्शन बताए, which shows an action, which shows an action is called action verb. A stands for action, B stands for verb. Action verb. एक्शन वर्ब हमारे पास एक लफ्ज होता है, वही लफ्ज हमारे पास एक्शन बताए, एक काम बताए। एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास से, जिस तरह हमारे पास है क्राई। मैं कहता हूँ क्राई जो है हमारे पास एक्शन वर्ब, क्योंकि एक एक्शन बता रहे, काम बता रहे। एक कोई छोटी बच्ची है या बेबी है वो रोता है, ये उसका काम एक्शन है। तो ये हमारे पास ये जो क्राई है ये हमारे पास एक्शन वर्ब की एक्शन बता है। इसी तरह टीच है, टीच, स्टडी, एक्सेट्रा, बहुत सारे मतलब एक्शन वर्ब है हमारे पास। जिस तरह अब सेंटेंस में किस तरह एक्शन बताएगा, मैं कहता हूँ आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अब ये जो हमारे पास टीच है, हम लोगों ने कहा कि ये एक्शन वर्ब। क्यों एक्शन वर्ब? क्योंकि हमें एक इसीलिए इसको एक्शन वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये वो वर्ब है जो एक्शन बताए। मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको टाइटल को समझना है। जब भी कोई टॉपिक हो आपको टाइटल जरूर समझना है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो एक्शन। एक्शन का मतलब है काम, वर्ब का मतलब है वो वर्ब जो एक्शन बताए। अब ये सारे वर्ब्स हैं, ये एक्शन बताते, ये अल्फाज। आई टीच इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये जो टीच ये हमारे पास एक्शन बता रही है, एक्शन वर्ब, इसीलिए इसको एक्शन वर्ब कहते हैं। फिर हमारे पास आता है इसके दो टाइप्स, टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब। जिस तरह हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो एक्शन वर्ब है ये वर्ब का काइंड, वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और अब एक्शन वर्ब के फिर अपने टाइप्स, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक कहते हैं इंट्रांजिटिव। बहुत सारे टीचर स्टूडेंट्स को देखे हैं कि वो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब को भी काइंड कहते हैं, मगर ये काइंड नहीं, ये टाइप्स है एक्शन वर्ब के। और एक्शन वर्ब काइंड है वर्ब का, और वर्ब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आते हैं वो कौन से टाइप्स ऑफ वर्ब है, दो टाइप्स है। जो पहला है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और जो दूसरा है हमारे पास वो है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हमारे पास आता है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ये भी वर्ब है मगर बस सिर्फ थोड़े काइंड्स में आता है। अब ये टीच है, ये हमारे पास एक्शन वर्ब भी है, ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। बस आपसे कोई पूछे टीच किया है, अब उसको बता दो वर्ब। अब वो अगर उसने कहा कि कौन सा वर्ब है, बस फिर आपने बताना है ये एक्शन वर्ब भी हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। अब एक्शन वर्ब टीच की क्योंकि ये एक्शन बता रहे। इसी तरह स्टडी है, एक्शन बता रहे, काम है, स्टडी है, स्टूडेंट्स का काम क्या है, स्टडी करना है ना। तो इसी तरह हमारे पास ये जो टीच है, स्टडी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकते हैं, एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सेंटेंस और सिचुएशन और कंडीशन। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। हम कहेंगे दोज वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स है, दोज वर्ब्स व्हिच रिक्वायर ऑब्जेक्ट, व्हिच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। अब इसके बहुत सारे डिफिनेशन है। ट्रांजिटिव वर्ब के एक ही डिफिनेशन भी है, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब which needs an object is called transitive verb, or you can also say like this, an action verb or linking verb whose meaning is incomplete without a direct object.
If I say the children broke is an incomplete sentence unless we add a direct object. The children broke the chair. Now the chair is direct object which is needed by break. So break is what? Break is transitive verb. So those words which require an object, require means need, जरूरत हो. Let's suppose example ले लेते हैं हमारे पास है study. I say the study is transitive verb. किस तरह मैं कहता हूँ I study, मैं पढ़ता हूँ. अब क्या पढ़ता हूँ? एक ऑब्जेक्ट, एक चीज का जरूरत है. I study grammar, मैं ग्रामर को स्टडी कर रहा हूँ. तो हमारे पास ये जो स्टडी है इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वो है ग्रामर. इसी तरह अब आता है इसका ट्रांजिटिव वर्ब का जो अल्टरनेटिव है, अपोजिट है, वो है इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव का जो अल्टरनेटिव है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब. इसका डेफिनेशन हम यूं बना लेते हैं, which do not require, which do not, all those verb which don't require an object. मैं कहता हूं laugh. laugh का मतलब है हंसना. laugh का मतलब है हंसना. मैं कहता हूं ये इनट्रांजिटिव वर्ब. अब किस तरह सेंटेंस में यूज करते हैं? She laughs, वो हंसती है. ये जो laugh है हमारे पास, इसको जो she laughs, बस वो हंसती है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं. इसी तरह मैं कहता हूं the baby cries, the baby cries, बच्चा रोता है. the baby cries. अब ये जो cries